गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में कि स्टार्स कैसे होते हैं, कैसे लाइट एमिट करते हैं या नहीं, उन मतलब कितने दूर होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टार्स। द स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर सेरेस्ट्रियल बॉडीज दैट इमिट देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स वो सेरेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं जो अपनी खुद की लाइट इमिट करती हैं या और क्या करती है, हीट इमिट करती हैं। मतलब ये कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर ये खुद की लाइट इमिट कर रहा है, लाइट और हीट, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टार कहेंगे। पर ये कहाँ होना चाहिए? हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब हमारे स्काई में प्रेजेंट होना चाहिए, हमारी अर्थ सरफेस के बाहर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम इसे स्टार मान सकते हैं। अर्थ सरफेस पे तो बल्ब भी है, वो भी एक उसे हम स्टार नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी लाइट, क्योंकि वो लाइट एमिट करता है, हीट भी एमिट करता है, पर हम उसे स्टार नहीं कह सकते क्योंकि आर्टिफिशियल है। और ये क्या है? हमारी नेचुरल बॉडी है, नेचुरल एक सेरेस्ट्रियल बॉडी है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। ये स्टार्स की डेफिनेशन होती है। अब कि स्टार्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डे बट आर ओनली विजिबल एट नाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हम हर टाइम प्रेजेंट होते हैं स्काई में, पर हम कब देख सकते हैं इन्हें? सिर्फ नाइट स्काई में, मतलब रात को देख सकते हैं। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा सन प्रेजेंट होता है, वो सन जो हमारा डे में प्रेजेंट होता है, अगर डे में प्रेजेंट है तो स्टार्स की भी खुद की लाइट है, सन की इतनी ज्यादा लाइट है उनकी, उन स्टार्स की लाइट दब जाती है और पूरे डे में हम क्या देख सकते हैं? सिर्फ सन की लाइट देख सकते हैं। रात में क्या होता है? सन नहीं दिखाई देता और मून के पास अपनी इतनी ज्यादा लाइट है नहीं, इसीलिए जो हमारे स्टार्स हैं वो हमें रात में विजिबल होते हैं, नाइट स्काई में विजिबल होते हैं। और रही बात सन की, सन भी एक स्टार है हमारा, जो कि बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा स्टार तो नहीं कह सकते, पर क्लोजेस्ट स्टार हमारा सन है। और जितने भी स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे सन से बड़े और बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे, अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर दूर है मतलब। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि सन हमारा एक स्टार है, तो पहले सन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ये कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये इनके बीच का डिस्टेंस है, अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स है, तो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट स्टार हुआ। अब जो हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार है वो हमारा है अल्फा सेंचुरी। सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी कितना किलोमीटर्स अवे है हमसे? 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे है हमसे। ये हमारा कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर्स था। पर जो हमारा अल्फा सेंचुरी है वो इससे भी बहुत ही ज्यादा अवे है, मतलब 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे है वो यहाँ से, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है अर्थ से लेके अल्फा सेंचुरी तक का डिस्टेंस कवर करने में। 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं हमें अर्थ से अल्फा सेंचुरी तक का डिस्टेंस कवर करने में। अब लाइट ईयर्स क्या होता है? जब एक लार्ज डिस्टेंस को और दूसरे टाइम की यूनिट में मेजर किया जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मीटर पर सेकंड की, मीटर को, इतने मीटर को हम सेकंड के साथ रिलेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम इतने सारे 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स को लाइट ईयर में कर रहे हैं। 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स को हम किस में? लाइट ईयर में। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमने मीटर और सेकंड का रिलेशन था यहाँ पे ट्रिलियन किलोमीटर्स का रिलेशन है लाइट ईयर्स के साथ। तो इसको कितने लाइट ईयर्स लगते हैं? 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं अर्थ से लेके हमें अल्फा सेंचुरी तक का डिस्टेंस कवर करने में। एक स्टार ऐसा है जो कि अर्थ के एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट है। ये हमारी अर्थ है, हमें पता है इसकी एक्सिस टिल्टेड है थोड़ी सी, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ पे एक स्टार है जिसे हम क्या कहते हैं? पोल स्टार। बिल्कुल ये अर्थ के एक्सिस के सामने ही रहता है हमेशा। हम
अगर पहले मतलब शिप वगैरह में जब भी होते हैं तो हम कैसे अपना डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, कंपास होता है। कभी कभी कंपास वर्क नहीं करता तो रात में क्या करते हैं, वो पोल स्टार देखते हैं कि पोल स्टार कहाँ पर है, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ हम या तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में, जो जिस तरफ पोल स्टार होता है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। और अगर उन्हें मतलब ऐसे उनके डायरेक्शन का पता लग जाता है, अगर उन्हें पीछे की तरफ जाना है तो साउथ डायरेक्शन में मतलब वो अपने सही रूट का पता लगा लेते हैं इस वजह से। तो पोल स्टार भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सी रूट्स वगैरह में। और ये एक इकलौता ऐसा स्टार है जो कि हमारे अर्थ के एक्सिस के नियर सिचुएटेड है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स आर नॉन ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल शेप। स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप। दोनों बात एक ही है, मतलब वो स्टार्स जो कि मिलके एक शेप बनाते हैं। स्टार्स के ग्रुप है, ये स्टार्स है हमारे, कोई शेप बन रही है? नहीं, ये कॉन्स्टलेशन नहीं है। पर अगर स्टार ने ये शेप बनाई हुई है तो ये क्या है? एक कॉन्स्टलेशन है। इसे हम ओरियन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टार्स का ऐसा ग्रुप जो कोई ऐसी शेप बनाए जिसे हम कुछ समझ सके कि ये क्या चीज है या फिर किस चीज के लिए बनाया गया है। और ये कॉन्स्टलेशन बहुत ही पहले के टाइम में, एंशिएंट पीरियड में बनाए गए थे। लोग इन्हें अपने आप से रिलेट करके इन्होंने बनाया था कि अगर ये ओरियन को कहा जाता है कि जनरली एक सोल्जर है जिसने अपने हाथ में शील्ड और स्वॉर्ड ली हुई है, तो उसका ओरियन से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा अगला कॉन्स्टलेशन क्या है। तो हम ग्रेट बियर के बारे में देखते हैं। ये इसे हिंदी में सप्तऋषि भी बोला जाता है। सप्त ऋषि, इसे हिंदी में सप्तऋषि भी बोलते हैं। ये क्या है कि इन स्टार्स को 7 स्टार्स से मिलके बना होता है और इसे इंग्लिश में ग्रेट बियर और उर्सा मेजर बोला जाता है। ये 7 स्टार से मिलके बना होता है तो इसलिए सप्तऋषि बोलते हैं। और अगली चीज ये है कि इस शेप से लोग ऐसा समझते हैं कि ये पोलर बियर का स्ट्रक्चर या फिर एक बियर का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे वो लोग मानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये उसकी टेल है और ये वाला जो पार्ट है उसका बॉडी का पार्ट है, मतलब कंप्लीट बॉडी है, और ये इधर का पार्ट जो है टेल है। तो इनसे लोग ऐसे रिलेट कर लेते थे कि ये वाला कॉन्स्टलेशन इसके जैसा है, ये वाला इसके जैसा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने ओरियन के बारे में बताया। ओरियन की वही सेम, अगर कोई सोल्जर, मतलब ओरियन को रिलेट किया गया, एक सोल्जर ने अपने हाथ में शील्ड और स्वॉर्ड पकड़ी हुई है तो उससे एक सोल्जर को रिलेट किया गया है। अब हम आगे 2 और कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं। तो अब हमारे 2 कॉन्स्टलेशन और है तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कैसियोपिया। अब कैसियोपिया कितने स्टार से मिलकर बना है? 1 2 3 4 5 स्टार से मिलकर क्या बना है? कैसियोपिया बना है। अब इससे क्या रिलेट करते थे वो लोग? इससे रिलेट करते थे कि एक लेडी है, वो चेयर पे बैठी हुई है, यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर उसकी बैक है और लेडी का हेड है एंड देन शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब इससे वो रिलेट करते थे कि एक लेडी चेयर पर बैठी हुई है, ठीक है। और इधर इससे क्या रिलेट करते थे? ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन जिसे हम कह रहे हैं लियो मेजर। लियो मीन्स लायन। इससे रिलेट करते थे, जो कि लायन है उससे रिलेट करते थे कि यहाँ पर लायन का फेस है और ये पूरा बॉडी है लायन की, तो इसीलिए इसका नाम लियो मेजर दिया गया, इसलिए, और इसका नाम कैसियोपिया दिया गया। अब हम 2 कॉन्स्टलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो हमारा है ओरियन और नेक्स्ट है हमारा कैसियोपिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसियोपिया क्या है? ये कॉन्स्टलेशन है। ये कब दिखाई देता है हमें? अर्ली विंटर नाइट में, मतलब जो नाइट अंधेरा होना स्टार्ट होता है ना सर्दियों में, तब ये दिखाई देता है। और ये कैसा दिखाई देता है कि ये एक डिस्ट्रप्टेड, मतलब खराब किया हुआ W या फिर एक M है। हम जब इसे इस एंगल से देखते हैं तो हमें ये W दिखाई देता है और जब हम इसे ऐसे देखते हैं तो ये हमें M दिखाई देता है, पर ये डिस्ट्रप्टेड है, मतलब कि इसको बिगाड़ दिया गया है या फिर आधा अधूरा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। ये इसका मतलब ये है। अब ये नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है, हम परमानेंटली नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है। कब? किस टाइम पे? विंटर के टाइम पे, स्टार्टिंग जब अंधेरा होना स्टार्ट होता है तब विंटर के टाइम पे दिखाई देता है। अब हम ओरियन के बारे में पढ़ेंगे। अब
हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरियन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओरियन क्या है, ये हमारा ओरियन का कॉन्स्टलेशन है। सबसे पहले जो इसका मिडल पार्ट है, ये क्या है, इसकी बेल्ट है, बेल्ट है। और इस बेल्ट के बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक स्टार है, सीरियस। ये क्या है, एक ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे नाइट स्काई में, मतलब स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। किसके क्लोज है, और ये ओरियन के सबसे ज्यादा क्लोज है। इसका क्या नाम है, सीरियस नाम है। अब ये हमें कॉन्स्टलेशन कब दिखाई देता है, ये भी हमें विंटर्स के टाइम पे ही दिखाई देता है, पर हमें लेट नाइट दिखाई देता है, रात को बहुत ही ज्यादा लेट दिखाई देता है। अब इसका हमने इसको बताया था किससे रिलेट कर सकते हैं, हम इसे रिलेट कर सकते हैं एक सोल्जर से जिसने अपने हाथ में शील्ड और स्वॉर्ड पकड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है, इसमें और पूछा भी नहीं जाता, बस यही है कि ये किस किस से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 16 क्लास में, बस इतना ही। बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।